जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिले जो दिल में उतर गए, और कुछ ऐसे भी मिले जो दिल से उतर गए। दोस्तों, अगर इन शब्दों की गहराई को हम महसूस करें तो हम ये भांप सकते हैं कि शब्द लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब मीठी बोली हमें दिल में उतार सकती है और वहीं तीखे कड़वे शब्द हमें दिल से उतार देते हैं। इसीलिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। 3 बातें जो हमें संवाद की कला में प्रवीण करती हैं। सबसे पहला है सेट अ प्योर इंटेंशन। जब भी हमें किसी से मिलना है, कोई गेट टुगेदर है, किसी से वन ऑन वन मीटिंग है, तो हमेशा हमें पहले एक पवित्र भाव सेट करके ही उससे मिलना है। जैसे हम घर से निकल रहे हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि हमारी जो मीटिंग हो रही है वो बहुत पवित्र है और हमारा एक दूसरे के प्रति एक प्योर इंटेंशन है। जब हम इस भाव से लोगों से मिलते हैं तो हमारा ऑरा और एनर्जी स्ट्रांग होता है। ये पूरा संसार मेरा अपना है और सब मेरे अपने हैं। तो जब सब अपने होते हैं तो उन्हें हमें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। आप ये देखिए कि कभी भी माता पिता के सामने हमें इंप्रेशन झाड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो तो गैरों के सामने की जरूरत पड़ती है। हमारे माता पिता की नजरों में हमारी छवि ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है कि वो हमारी 1000 कमियों को नजरअंदाज करके फोकस सिर्फ अच्छाई पर रहते हैं। इसीलिए हमें लोगों को इंप्रेस नहीं करना है, सिर्फ अपने इंटेंशन को प्योर रखना है। फिर सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी और ऑरा हमारा उसी तरह का रेडिएट करेगा। दूसरा, हमें रैपो बिल्डिंग बनानी है। रैपो बिल्डिंग से मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हमें उसके साथ एक कनेक्शन बनाना है, तब उसके साथ जुड़ना है। आप ये देखें कि रैपो बिल्डिंग का जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो सिंगर्स करते हैं। अगर वो गुजरात पहुंचते हैं तो अपनी ऑडियंस से पूछते हैं केम छो, मजामा। और अगर वो राजस्थान आते हैं तो कहते हैं राम राम सा, की कर सा। तो लोगों को लगता है, ऑडियंस को लगता है कि अरे ये तो मेरे जैसा है, और वहां से एक कनेक्शन बिल्ड होता है। मैं भी रैपो बिल्डिंग का हमेशा यूज करती हूँ। अभी कल की ही बात बताना चाहूंगी। कल एक इवेंट था, तो वो एक ट्रेडिशनल कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला इवेंट था जिसमें सारी महिलाओं ने राजपूती पोशाक पहन रखी थी, जो कि यहाँ का परिधान है राजस्थान का। मैं वहां साड़ी पहन के गई थी। मैं ओरिजिनली यूपी से हूँ और वो सबके सब राजस्थान से थे। तो उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो हमेशा मारवाड़ी बोलती हैं। अच्छा, मेरे केस में ये है कि मारवाड़ी मुझे पूरी आती है, मतलब मैं समझ सकती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। अब मुझे वहां पर रैपो बिल्डिंग करनी थी। तो अब हुआ ये कि मुझे जल्दी निकलना था, मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट था और मैंने उनको टाइम दे रखा था, तो मुझे टाइम से वहां से निकलना था। अब यहाँ पर राजस्थान में जो ट्रेडिशनल महिलाएं हैं जिनका एक बहुत लंबा समय जीवन का रसोई में जाता है, किचन में और घर में लोगों को सर्व करते हुए जाता है, तो एक वर्ड है छाती कूटा। मतलब छाती कूटा वो होता है कि महिलाएं तब यूज करती हैं जब उनका मन नहीं है तो भी उन्हें वो काम करना है। जैसे फोर्सफुली अभी मजबूरी में उन्हें खाना बनाना है या घर का कोई काम करना है, तो वही कहती है कि छाती कूटा मेरे सिर पड़ गया, ये मुझे छाती कूटा करना पड़ेगा। मन उनका नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। तो अब उनमें से एक जो मैम थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा बड़े प्यार से और उन्होंने मारवाड़ी में मुझे कहा कि आप जा रहे हो, अभी मत जाओ ना, आप रुक जाओ। तो मैंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे रैपो बिल्डिंग करनी थी, तो मैंने कहा मैं अठे रह जावा तो वटे छाती कूटा कूण करी। तो ये सुनकर सब लोग बहुत तेज हंस दिए, क्योंकि वहां मुझे एक कनेक्शन बिल्ड करना था, ये बताना था कि मेरा मन तो यहाँ रहने का है लेकिन मेरी वहां जाना मजबूरी है। इसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग। जब हम लोगों के साथ इस तरह का डीप कनेक्शन बनाते हैं तो लोगों को बहुत मजा आता है हमसे बात करने में और हमसे मिलने में। तो रैपो बिल्डिंग का ख्याल रखना है। सार इस वीडियो का ये है कि दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है और अगर हम इसको एक रंगमंच के नाटक की तरह देखें तो हमें नहीं पता कि कितने दिन का क्या रोल है, लेकिन हमारे जीते जी और जाने के बाद जो याद रहेगा वो शब्द याद रहेंगे। इसीलिए हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना है और लोगों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है। यही है एकमात्र जो उद्देश्य है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का, जो हमें पूरा करता है।